तो चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे पैसेज के बारे में। पैसेज ये खास करके उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो क्लास 11th एंड 12th में होंगे, उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है। और इसके साथ साथ में जो यूजी के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी बेहतर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि पैसेज होता क्या है। पैसेज जो होता है एक पोर्शन या कोई सेक्शन होता है राइटिंग वर्क का। जो चीज़ें आपको लिखित दिया गया या फिर जो चीज़ें होती है उससे लिया गया ये भाग होता है। देखते हैं पैराग्राफ का भी ये भाग होता है या वर्सेस का भी भाग होता है ये। ठीक है, तो पैराग्राफ जो होता है एक कोई भी पैराग्राफ का एक सेक्शन होता है या राइटिंग वर्क का एक सेक्शन होता है, जिसे कभी देखते हैं कि 250 से लेकर 300 वर्ड के आसपास में बनाया जाता है, या कभी कभी देखते हैं 600 वर्ड्स के आसपास बनाया जाता है, या कभी कभी इससे अधिक भी होते हैं। तो ये सब जो बताया जाता है इतना वर्ड के आसपास है, तो ये एक पोर्शन होता है कोई भी चीज़ों का लिखी हुई उसके भाग होता है। ये उन चीज़ों से उठाकर एक सेक्शन लिया जाता है यहाँ पे, जिसे हम लोग पैसेज बोलेंगे। पैसेज जो होते हैं वो हम लोग को दो तरह का पैसेज पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा नोट मेकिंग और दूसरा पूछा जाएगा अनसीन पैसेज। नोट मेकिंग जो पैसेज होगा वो 8 मार्क्स का होगा और अनसीन पैसेज जो होंगे वो 12 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल पैसेज आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसमें पैसेज तो नॉर्मली हर एक कोई कर ही लेता है, लेकिन नोट मेकिंग में वे लोग अक्सर फंस जाते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे नोट मेकिंग के बारे में। आज की वीडियोस में केवल नोट मेकिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको अनसीन पैसेज के बारे में बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं नोट मेकिंग। Note making is the practice of recording information from different sources। देखिए different sources मतलब जो चीज़ें हम लोग को जो दिया गया होता है उससे हम लोग जो है से क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उस रिकॉर्ड उसको एज ए रिकॉर्ड के रूप में बनाने के लिए। तो उसे हम लोग नोट्स बोलेंगे, या फिर कोई प्लेटफॉर्म से उसे लिया जाता है। इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स की यदि हम लोग बात करें, इम्पोर्टेंट फीचर्स तो होता क्या है, तो मैनेजेबल साइज़ होता है। जब आप नोट बनाएंगे तो वो जो होगा वो आपका मैनेजेबल साइज़ होगा, मतलब मनचाहा आपका साइज़ होगा वो। और बेटर अंडरस्टैंडिंग, और उससे आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ जाएंगे उस नोट्स को, और उस नोट्स को इतने अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे कि आप काफ़ी आसानी से क्विक रिवीजन ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम आप उससे रिवीजन करना चाहेंगे तो काफ़ी कम समय में आप उसे रिवीजन भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नोट मेकिंग एंड समरी की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो प्रिपेयर करते हैं हम लोग नोट्स जो तैयार करते हैं वो एक गिवन पैसेज होता है वर्ड्स, और वो वर्ड्स एटलीस्ट इतना के आसपास रहेगा, और उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं एज ए समरी के रूप में। ठीक है, अब इसके हम लोग बात करते हैं मैकिंग स्कीम की। तो नोट मैकिंग और समरी दोनों को स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो पहला स्कीम हम लोग बात करते हैं नोट मैकिंग से। नोट मैकिंग जो होगा हम लोग का वो 5 मार्क्स का होगा। मतलब हम लोग को पैसेज में इसमें नोट मैकिंग में जो क्वेश्चन होंगे वो 2 क्वेश्चन होगा, एक होगा ए और दूसरा होगा बी। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग का 3 मार्क्स का होगा। तो 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बता रहा है कि आप जब नोट मेकिंग फर्स्ट में आप करेंगे तो उसमें आपको टाइटल जो लिखेंगे उस टाइटल पे आपको 1 मार्क मिलेगा,
और टाइटल लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको नंबरिंग सिस्टम करेंगे, 1 2 3 4 या ABCD वटेवर जो भी लिखेंगे वो आप एक नंबरिंग के हिसाब से लिखेंगे, तो उस नंबरिंग पे भी आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कीज़ पे भी मिलेगा। जैसे कि आप कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे ऐसे, तो ये हो गया इसका ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन। ठीक है, आप डिफरेंट या बिटवीन यूज़ करते हैं तो बिटवीन आप यूज़ करेंगे तो B और W, ये हो गया आपका बिटवीन, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म आपका। तो ये सब कीज़ वर्ड हो गया। ठीक है, ये सब कीज़ आप ये सब चीज़ों को यूज़ करेंगे नोट मेकिंग के टाइम में, तो उस पर भी आपको 1 मार्क मिलेंगे। उसके बाद फिर उससे जो आपका नोट्स तैयार होगा, जो नोट्स बनेगा उस पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। जो नोट आपका तैयार हो जाएगा उस पर 2 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल मिला के नोट मेकिंग में कितने हो गए? ए में अभी बात किए थे कि ये जो होता है पहला ए में जो क्वेश्चंस होंगे वो 5 मार्क्स का होगा, और बी में जो होगा और जिसमें से केवल समरी लिखने के लिए बोलेगा आपको वो 3 मार्क्स का होगा। तो ये 5 मार्क्स हम लोग का हो गया। अब बात करते हैं समरी, जो हम लोग को 3 मार्क्स का पूछता है। समरी जब आप लिखेंगे तो आप उसमें कौन कौन सी कंटेंट यूज़ करेंगे, तो उस कंटेंट पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और उसमें एक्सप्रेशन आप क्या क्या शो कर रहे हैं उस पर भी आपको 1 मार्क मिलेगा। मतलब टोटल मिला के आपको 3 मार्क्स यहाँ पे हो गया। नोट मेकिंग टोटल मार्क्स कितना हो गया? 8, है ना, क्योंकि ए और बी 2 क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें टोटल मिला के 8 मार्क्स हो गया हम लोग का। अब हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मेट पे कि नोट मेकिंग जब हम लोग लिखेंगे तो किस तरीके से हमें फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट लिखने से पहले आपको एक टाइटल देना पड़ेगा पैसेज का। पैसेज का टाइटल आपके पास, आप जब पैसेज को रीड करेंगे तो आपको वो टाइटल्स पता चल जाएगा, तो वो टाइटल्स आपको देना पड़ेगा। टाइटल्स देने के बाद फिर उसमें जो पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट को आपको लिखना होगा। जैसे कि मेन पॉइंट लिखने के बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दे देना पड़ेगा उसी का। ठीक है, अब कैसे इस चीज़ को देंगे वो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक पैसेज छोटी सी दिए हुए हैं, इस पैसेज को हम रीड करते हैं। इसमें टेलीविज़न से रिलेटेड है, हमने इसे रीड कर लिया है, हम इसे लिखने के लिए आपको बता रहे हैं। तो टेलीविज़न जो होते हैं वो हम लोग जानते हैं हम लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट भी होता है और नहीं भी होता, मतलब ये एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। आप इसे पढ़ेंगे पता चल जाएगा। तो हम जब लिखेंगे तो एक पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लिख दिए एडवांटेज। अब एडवांटेज में हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। एडवांटेज में क्या क्या हो रहा है हमारा, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है हम लोग को नॉलेज गेन करते हैं, इंक्रीज़ हो जाता है हम लोग का नॉलेज। आउट वर्ल्ड के बारे में हमारी माइंड इंक्रीज़ कर जाता है। और हम लोग फिर देखते हैं तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, लिख सकते हैं हम लोग इसमें इंक्रीज़ आवर नॉलेज। और दूसरा में हो गया आउटसाइड वर्ल्ड, ये हो गया दूसरा में। और तीसरा आप इसी तरह से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया एडवांटेज का। अब लिखना है डिसएडवांटेज का, तो यहाँ पे हम लोग डिसएडवांटेज राइट करेंगे। और डिसएडवांटेज में हम लोगों को क्या क्या हानि होती है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पैसेज से एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स आपको निकालने होंगे और उस पॉइंट्स के बारे में आपको वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखना होगा एज ए फ्रेज। उसके बाद जब आप इस चीज़ को नोट्स को आप तैयार करेंगे तो उस नोट्स को तैयार करने के टाइम में आप बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स यूज़ करेंगे। उस वर्ड्स को फिर अंततः में आपको इस रूप से लिख देना पड़ेगा। जैसे कि हम कहीं बिटवीन यूज़ किए हैं तो इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिए बिटवीन, यहाँ पे ये वर्ड्स लिख दिए और उसके बाद फिर यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिए कि हमने क्या यूज़ किया है। दूसरा मान लेते हैं कि हम रेकोनाइज़ यूज़ किए हैं, तो रेकोनाइज़ हम इस तरह शॉर्ट में यूज़ किए हैं, उसके बाद इस तरह वर्ड लिख देंगे फुल में। लैंग्वेज, जब हम इस टेलीविज़न के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें लैंग्वेज मिला था, लैंग्वेज को हम एज ए शॉर्ट में लिख दिए हैं, उसके बाद हमें उसे फुल पूरा वर्ड में लिख देना पड़ेगा।
उसके बाद अपियरिंग हमें एक वर्ड भी मिला था, तो हमने उसे काफ़ी शॉर्ट में यूज़ किया था, तो यहाँ लिख दिए और बराबर में ये लिख दिए कि इसके बदले में हमने इस वर्ड को यूज़ किया था। ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हमने लिखा तो इसको इस रूप से हम लिखे थे नोट मेकिंग में, हम बाद में उसे बता देंगे कि ये हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं समरी की। तो समरी हम लोग कैसे राइट करेंगे, तो समरी लिखने के पहले आपको पैसेज को रीड करने के उपरांत आप जो है सो टाइटल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो क्या है सो। और जैसे कि हम लोगों ने अभी पैसेज जो पढ़े थे उसमें टेलीविज़न से रिलेटेड था, तो हम परफेक्ट उसका टाइटल जो है सो दे सकते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वाचिंग टेलीविज़न। ये हम एक हेडिंग पॉइंट दे सकते हैं, तो हम इस चीज़ को यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद फिर उस टेलीविज़न से जो था समरी जो हमने तैयार किया थे नोट मेकिंग, उससे हम यहाँ पे समरी लिखेंगे, एटलीस्ट 50 to 80 वर्ड्स में उस चीज़ को पूरा करेंगे। जब आप नोट मेकिंग की तैयारी करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, तो सबसे पहले नोट मेकिंग जब लिखेंगे, जिस चीज़ को हम लोगों ने नंबरिंग किए थे, जैसे कि 1 पॉइंट में था, फिर 1.1 था, फिर 1.2 था, इस तरह से जो हम लोगों ने तैयार किया था, तो इसमें जो लिखेंगे ये सब चीज़ों में जो हम लोग लिखेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होना चाहिए और कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे बताते हैं कि आप जब लिखेंगे तो इसेंशियल फ्रेज को ही यूज़ करेंगे, फ्रेजेस वर्ड्स को ही यूज़ करेंगे। और जब इस चीज़ को हम लोग जब यूज़ करेंगे तो उसमें ये भी बताते हैं कि हम लोग को यूज़ हो हेल्पिंग वर्ब्स और प्रीपोजिशन हम लोग को यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हम लोग को कहीं एग्ज़ाम्पल भी होगा तो एग्ज़ाम्पल भी उसमें यूज़ करेंगे, और उसमें हम लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि नो फुल सेंटेंसेस, मिनिमम उसमें जो वर्ड्स होगा वो फुल सेंटेंसेस में नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग हमेशा उसको शॉर्ट ही यूज़ करेंगे। जब शॉर्ट यूज़ करेंगे तो उसमें एब्रीवेशंस के लिए हमें क्या भी ध्यान देना पड़ेगा, तो एटलीस्ट आपको 4 वर्ड्स लिखना पड़ेगा, है ना। और 4 वर्ड्स जब हम लोग लिखेंगे तो उसमें फुल स्टॉप भी आपको ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद यूज़ कॉमा या इजली आइडेंटिफिएबल एब्रीविएशंस, आपको वैसे वर्ड्स यूज़ करना है जिसे आसानी से पहचाना भी जा सकता है कि हाँ ऐसा होता है। जैसे कि हम आदि बिटवीन यूज़ कर देते हैं तो इसे आसानी से पहचाना भी जा सकता है कि हाँ इसका मतलब बिटवीन होता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया है, यहाँ पे लिखे हैं CARBS, तो यहाँ पे आपको दर्शा दिए हैं, तो ये क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके। तो इस तरह की चीज़ों को आपको यूज़ करना पड़ेगा जब आप नोट मेकिंग तैयारी करेंगे, नोट मेकिंग जब लिखेंगे। नेक्स्ट, रिमेंबर, जब आप कीज पॉइंट जब बनाएंगे, प्रिपेयर जब करेंगे, की पॉइंट्स की जब तैयारी करेंगे तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। और प्रेजेंटेशन ऑफ द utmost important and enclose it with a box। आप जब उस वर्ड को जब लिखेंगे तो लिखने के बाद उसे एक बॉक्स में पैक कर देंगे, ये आपको भूलना नहीं है, इस चीज़ को पैक कर देना है। तो हम देखते हैं कि क्या, जैसे कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AI लिख सकते थे, तो हमने उसको लिख दिया और यहाँ पे बता भी दिया कि ये चीज़ हम यूज़ किए थे, रिकोनाइज यूज़ किए थे, लैंग्वेज यूज़ किए थे, अपियरिंग यूज़ किए थे और इन्वेस्टमेंट यूज़ किए थे, तो यहाँ पे हम लिख दिए। हम लोग यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल पे बात करते हैं कि एग्ज़ाम्पल हम लोग ये नोट मेकिंग कैसे तैयार करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है। तो आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे, हमने इस पैसेज को पढ़ लिए हैं, हम इसे डायरेक्ट अब बनाएंगे क्योंकि वीडियोस फिर लंबे हो जाएंगे। ठीक है। तो आप इस पैसेज को रीड करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एबव पैसेज। आप जो इस एबव पैसेज को रीड करेंगे उसमें क्या बोल रहा है,
मेक नोट्स, आपको एक नोट्स तैयार करना है। यूजिंग, आपको क्या क्या यूजिंग करना है, हेडिंग्स यूज़ करना है और सब हेडिंग यूज़ करना है। और आपको कुछ रिकॉग्नाइजेबल आपको एब्रिएशंस वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। और फॉर्मेट यू कंसीडर सूटेबल सप्लाई सूटेबल टाइटल, और आपको जो पैसेज जो मिला हुआ है उसे उससे आपको एक सूटेबल टाइटल भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया 5 मार्क्स का। और सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है मेक ये समरी, आपको एक समरी तैयार करना पड़ेगा। वो एबव पैसेज, जो ऊपर जो पैसेज दिया उससे आपको समरी तैयार करना पड़ेगा एटलीस्ट 80 वर्ड्स के आसपास। ये आपका 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे नोट मेकिंग से पहले हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को जो है सो पहले टाइटल लिखने के लिए बोलता है। तो हम देखिए यहाँ पे टाइटल ऐड कर चुके हैं। टाइटल में हमने दे दिया इसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वाचिंग टेलीविज़न। ठीक है, अब उसके बाद फिर जब हमने इस चीज़ को पढ़ा तो उसमें बेनिफिट से रिलेटेड कुछ था लिखा हुआ, तो हमने बेनिफिट ये पॉइंट डाल दिए। और बेनिफिट हमें किन किन क्षेत्रों में हो रहे थे, तो इंक्रीज नॉलेज, जैसे कि आप यदि देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। टेलीविज़न से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज नॉलेज और आउट वर्ल्ड हाई क्वालिटी हेल्प अंडरस्टैंडिंग मैनी फील्ड्स जैसे साइंस, मेडिसिन, द डिफरेंट आर्ट्स एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीज़ें। और फिर बेनिफिट भी है, तो बेनिफिट किसके लिए है, तो ऑल पीपल्स के लिए। और कांट लीव द हाउस, मतलब ऐसे लोगों के लिए ये काफ़ी बेनिफिट होते हैं जो घर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जैसे कि पेशेंट हो गए हैं, कोई बुजुर्ग हो गए हैं, वो घर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकते, कहीं बाहर नहीं बैठ सकते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट भी है। तो इस तरह के हमें पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, तो हमने इस चीज़ को राइट किया है। फर्स्ट में बेनिफिट लिए थे, तो बेनिफिट में हमें क्या हो रहा था, देख रहे थे कि इंक्रीज नॉलेज, और इंक्रीज नॉलेज को देखिए हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे यूज़ किए हैं। उसके बाद आउटसाइड वर्ल्ड, तो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ साथ में ये हमें साइंस भी मदद कर रहा था, मेडिसिन भी, और डिफरेंट आर्ट में भी। यहाँ पे देखिए हमने जो नंबरिंग किए हैं वो कैसे 1.1 के बाद फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे क्यों आ गए। यहाँ पे हमने इस चीज़ को यूज़ किए बेनिफिट के बारे में। और बेनिफिट के बारे में जब हम पहला पॉइंट जब लिखें इंक्रीज, तो इंक्रीज़ जो हो रहा था वो किन किन क्षेत्रों में इंक्रीज़ हो रहा था, हमारा माइंड। तो इंक्रीज़ तक का हम लोग का जो था नंबरिंग वो 1.1 था। उसके बाद फिर 1.2 होगा, क्योंकि हमने बेनिफिट किन किन क्षेत्रों में हो रहे थे, तो इसी से रिलेटेड फिर आ गया, तो इसलिए सारे उसी में हम लोगों ने ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज में देखें कि पीपल, देखिए यहाँ पे हमने एक शॉर्ट वर्ड भी यूज़ किया है पीपल। तो वाचिंग फॉर 6 आवर या मोर, यदि कोई व्यक्ति 6 आवर तक यदि यूज़ करता है टेलीविजन, देखिए हम लोग इस चीज़ को काफ़ी शॉर्ट में लिखा है इस चीज़ को यहाँ भी। और स्टूडेंट अटेयर एट द स्क्रीन फॉर आवर्स, बच्चे भी, तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेज हो रहा है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस होती है और इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन पर भी प्रभाव पड़ता है। और पुअर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग का जो है सो ये काफ़ी वीक कर देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट। देखिए इम्पैक्ट जो है सो थर्ड पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट के साथ में तीसरा पॉइंट में हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं। फील लाइफ नॉट वेरी एक्साइटिंग, आप जब देखते हैं कि आपको कभी फील होगा कि हमारा लाइफ जो है उतना एक्साइटिंग नहीं है। टीवी मोर रियल लाइफ सीम्स बोरिंग, टीवी जब हम लोग देखते हैं कि मोर रियल लगता है, लेकिन हम लोग लाइफ जो है सो फिर बोरिंग लगने लगती है रियल लाइफ। डिप्रेशन वेन कांट सॉल्व प्रॉब्लम, और हम लोग जो है सो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ये सब क्या है, इम्पैक्ट है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं जब हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। चिल्ड्रेन जो है बिकेम्स वॉलेंट हो जाते हैं। किलिंग सिम्स नॉर्मल, और नॉर्मली रूप से जिस तरह से हैं, तो यहाँ पे ये सब सारे जो है से इम्पैक्ट आ रहे हैं, यहाँ पे इससे रिलेटेड लिखें।
ये थर्ड पॉइंट था, तो थर्ड पॉइंट का एग्जांपल हम लोग दे रहे थे, इसलिए ये हो गया 3.1, 3.2, 3.33। और चौथा पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे वायलेंट साउंड ऑन टीवी, तो ये कैसे, तो 4.1 का एग्जांपल और 4.2 का एग्जांपल हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, की टू एब्रीवेशंस यहाँ पे राइट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखे कि एब्रीवेशंस के लिए पीपल यूज़ किए थे, ऊपर नॉलेज यूज़ किए थे, एंड भी यूज़ किए थे, और डिफरेंट भी यूज़ किए हैं, वैकेबलरी ये सब चीज़ें हमने उसमें यूज़ किए हैं, लैंग्वेज भी यूज़ किए हैं, आर्ट्स भी यूज़ किए हैं, कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किए हैं, फिर टीवी यूज़ किए हैं। ये सब शॉर्ट फॉर्म हमने इस नोट मेकिंग में यूज़ किया है। तो हम फिर लास्ट में उसे बताएंगे भी कि आखिर में ये सब वर्ड्स क्या वर्ड है ये सब। तो इसके वर्ड भी यहाँ पे हम लोग जो है ऐसे क्या करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। आप जब नोट मेकिंग की पैसेज तैयारी करेंगे तो आपको इस तरह का की टू एब्रीविएशन वर्ड जो है सो एटलीस्ट 4 लिखना पड़ेगा, और 4 से आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं समरी। अब समरी जो हम लोग तैयार करेंगे वो कैसे बनेगा समरी, तो आपका समरी जो होगा वो नोट मेकिंग से ही समरी बनेगा। ओके, तो कैसे बनेगा अब उसकी बात करते हैं। देखिए, हम लोग समरी बनाने से पहले हम लोग को बोला गया था कि आपको एक सूटेबल टाइटल देना पड़ेगा। हमने सूटेबल टाइटल यहाँ पे दे दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हम लोगों ने नोट मेकिंग जो तैयार किए थे उससे हम लोगों ने कुछ लिखा। क्या लिखा, वाचिंग टेलीविज़न इंक्रीज नॉलेज। देखिए यहाँ पे इंक्रीजेस नॉलेज हम लोगों ने नोट मेकिंग में लिखे हैं। उसके बाद फिर ये भी लिखे थे, आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में भी लिखे हैं, साइंस, मेडिसिन एंड डिफरेंट आर्ट्स, ये सब चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। तो ये सब नोट मेकिंग में हम लोगों ने इसे यूज़ किया है। इट हेल्प्स ओल्ड पीपल, और हम लोग वो भी यूज़ किए थे कि ओल्ड पीपल को ये सब जो है सो काफ़ी मदद मिलता है, पेशेंट को भी मदद मिलता है, रिक्रिएट होता है वह सब के पास। तो ये सब सारे चीज़ हम जो है सो नोट मेकिंग से ही इस चीज़ को हमने तैयार किया है। और आप जो है इसी तरह से आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे। इससे देखिए जो भी पैसेज हमारा बता रहा था, जो प्रॉब्लम था जो बता रहा था, उसका जो मीनिंग आ रहा था वो सारे मीनिंग इसी के अंडर से आ जाता है। ओके, आप एक बार बना के ट्राई करेंगे, क्योंकि इससे यदि हम आपको बना कर दिखाते तो वीडियोस काफ़ी लॉन्ग हो जाती, क्योंकि पैसेज हमें फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा और उस चीज़ को भी आपको जो है सो पूरा बताना पड़ता है। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।